हाय, मैं हूँ दीप। हमारे मूवी बा फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा 2025 में रिलीज हुए ड्रामा क्राइम थ्रिलर जैसी 3 मूवी का नाम। तो चलिए और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी के नाम और मूवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नंबर 3। ये मूवी एक ड्रामा क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में आपको फहद फासिल दिखेंगे, जिसको आपने पुष्पा, अवेशम, मालिक जैसे मूवी में देखा है। इस मूवी में फहद फासिल एक चोर है जो एक दिन एक खाली घर समझ के चोरी करने के लिए उस घर में घुस जाता है। लेकिन वो घर में घुसने के बाद उसे पता चलता है कि वो घर खाली नहीं है। उसे उस घर में लोहे की चेन से बंधा हुआ एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी उसे देखने के बाद उसे ये चेन खोल देने के लिए बोलता है और साथ में ये भी बोलता है कि उसके बेटे ने उन्हें यहाँ पे बांध के चला गया है। और वो आदमी वो चेन खोलने के बदले में उसे पैसे का लालच देता है और फहद उस पैसे की लालच में आके वो चेन खोल देता है। वो लोग पैसे उठाने के लिए एक एटीएम में जाते हैं। वहाँ से पैसे उठा के वो फहद को दे देते हैं। वो फहद को पैसा देने के बाद बोलता है उनको किसी और एक जगह जाना है और फहद उनको उस जगह छोड़ आता है तो उसे और भी पैसा देंगे। लेकिन फहद उस आदमी को एटीएम से पैसे उठाने के टाइम उनका अकाउंट का बैलेंस देख लिया था और उनके अकाउंट में करीब 20 लाख से ऊपर बैलेंस था। फहद वो पैसे उस आदमी से हड़पने का सोचता है, लेकिन उसके लिए उसे वो एटीएम पिन चाहिए था और वो एटीएम पिन पता है सिर्फ उस आदमी को। इसीलिए फहद चला जाता है वो आदमी को उस एड्रेस पे छोड़ने, ताकि रास्ते में किसी तरीके से उसे एटीएम पिन पता चल जाए। रास्ते में उसे बहुत कुछ जानने को मिलता है, जैसे उस आदमी को भूलने का बहुत ही बुरा बीमारी है। वो कभी कभी फहद को ही उनका बेटा मान लेता है, लेकिन इस सब के बावजूद फहद उस आदमी से एटीएम पिन नहीं निकाल पाता है। ऐसे ही रास्ते में चलते चलते उसे पता चलता है कि वो आदमी जिस जगह जा रहा है उस जगह उस आदमी को और एक आदमी से 20 लाख मिलने वाला है, वो भी कैश। और फहद के मन में और भी लालच आता है और वो ये सोचता है ऐसे ही बुरे आदमी है और बार बार उनका याददाश्त चला जाता है, उनसे पैसे लेना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उस बुरे आदमी से पैसे लेना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। उसके लिए उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, फिर भी वो पैसा उसके हाथ में नहीं आता है, क्योंकि उस बुरे आदमी को कोई भूलने का बीमारी नहीं है और उन्हें किसी से भी 20 लाख नहीं मिलने वाला था। ये सब झूठ जानबूझ के बोलता है, क्योंकि उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद क्या है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो आपको ये मूवी देखकर पता चलेगा। लेकिन ये मूवी की शुरुआत एक जगह से होके अलग ही जगह पे खत्म होता है। मतलब आप आइडिया भी नहीं लगा सकते ये मूवी ऐसा कुछ सस्पेंस लेके आएगा लास्ट में। मूवी के बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी कॉमेडी की झलक भी दिखेंगे। इस मूवी को IMDb पर 7.4 रेटिंग दिया गया है और इस मूवी का नाम है मॉरिसन। नंबर 2। ये मूवी एक रियल स्टोरी के ऊपर बनाया गया है। साल 2020 में जब कोविड आया था उस टाइम की दो दोस्त की कहानी दिखाया गया है। ये दोनों दोस्तों में एक का नाम था शोएब और एक का नाम था चंदन। शोएब का कैरेक्टर प्ले कर रहे ईशान खट्टर और चंदन का कैरेक्टर प्ले कर रहे विशाल जटवा। और इस मूवी के डायरेक्टर है नीरज गावन, जो मसान और अजीब दास्तान जैसी मूवीज और सेक्रेट गेम जैसी सीरीज भी डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी की कहानी शुरू होता है एक गांव से, जहाँ पे ये दोनों दोस्त रहते हैं। दोनों की जिंदगी बहुत गरीबी में काट रहा था। एक दिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ऐसे जिंदा नहीं रह पाएंगे, उन दोनों को कुछ करना पड़ेगा। ये डिसाइड करने के बाद वो लोग ठीक करते हैं कि वो लोग नौकरी करेंगे। तभी शोएब को पता चलता है कि पुलिस के नौकरी के लिए एग्जाम निकला है। शोएब उसका और चंदन से पूछे बगैर ही अप्लाई कर देते हैं। कुछ दिनों बाद वो लोग एग्जाम देने जाते हैं और वहाँ पे चंदन की मुलाकात एक लड़की से होता है। उस लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही है जानवी कपूर और इसके बाद चंदन और उस लड़की की मोहब्बत शुरू होता है। छोटा सा गाँव का लव स्टोरी कैसा होता है वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। मूवी की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उन दोनों के घर में पैसे की बहुत दिक्कत आता है और वो दोनों पैसे के लिए कुछ छोटा मोटा काम करने लगते हैं। और ऐसे ही काम करते करते एक दिन पुलिस की नौकरी का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में चंदन पास हो जाता है, लेकिन शोएब वो एग्जाम फेल कर जाता है। लेकिन चंदन को नौकरी मिलने के लिए कुछ महीना बाकी था, तब तक के लिए उसे और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। और इस दौरान शोएब के घर में उसके पापा के पैर में कुछ चोट लगने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है और हॉस्पिटल वाले बोलते हैं उनका सर्जरी करना पड़ेगा और इसके लिए बहुत पैसा चाहिए और अगर ये सर्जरी नहीं करा पाए तो उनका पैर भी काटना पड़ सकता है। ऐसे उन दोनों के घर में पैसे की बहुत दिक्कत होने के कारण उन दोनों को घर से 1200 किलोमीटर दूर एक शहर में मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे वहाँ पे काम करके वो लोग हर महीना घर पे पैसा भेज रहा था, लेकिन अचानक एक दिन पूरे शहर में लॉकडाउन हो जाता
जाता है और सारा दुकान पट और साथ में वो लोग जिस कारखाने में काम करते थे वो कारखाना भी बंद हो जाता है। 1-2 हफ्ता वो लोग मैनेज कर लेता है, लेकिन उसके बाद उन लोगों के पास खाने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं था। लेकिन लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो जाता है और उन लोगों की हालत और भी बिगड़ने लगता है। एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ से पैदल ही निकल जाएंगे अपने घर के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे कोई बस या गाड़ी नहीं चल रहा था रास्ते में। फिर वो लोग निकल पड़ते 1200 किलोमीटर दूर अपने घर के लिए। लेकिन 1200 किलोमीटर कोई छोटा रास्ता नहीं है पैदल जाने के लिए। गाड़ी से जाने में भी 1200 किलोमीटर बहुत दिन लग जाता है। शुरू में वो लोग बहुत रास्ता पार कर लेता है, लेकिन समय जितना बीतने लगता है उन दोनों की हालत और भी बिगड़ने लगता है। क्या वो लोग ये 1200 किलोमीटर दूर की रास्ता तय कर पाएंगे, और अगर कर पाता है तो कैसे? अगर आपको ये दोनों सवालों के जवाब चाहिए तो आपको ये मूवी देखना पड़ेगा। इस मूवी को IMDb पर 8 रेटिंग दिया गया है और इस मूवी का नाम है होम बाउंड। नंबर 1 मूवी का नाम जानने से पहले फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि और भी ढेर सारे अच्छे मूवी के बारे में सबसे पहले आपको पता चल पाए। नंबर 1, ये मूवी एक ड्रामा डार्क सस्पेंस मूवी है। इस मूवी का दूसरा पार्ट 1 महीना के अंदर ही रिलीज कर दिया गया था, जिसका कारण क्या था वो मुझे भी पता नहीं। इस मूवी के डायरेक्टर है अनुराग कश्यप, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर, साइको रमन और महाराजा जैसी मूवी भी डायरेक्ट कर चुके हैं। इस मूवी की कहानी शुरू होता है 2 भाई से। ये दोनों भाई एक दिन बैंक लूटने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे छोटा भाई पकड़ा जाता है जिसका नाम था बबलू, और बड़ा भाई वहाँ से बच के निकल जाता है जिसका नाम था डब्लू। डब्लू को ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसको पढ़ाई खत्म करके नौकरी करना था, लेकिन बबलू उसे जबरदस्ती यहाँ पे लेके आया है क्योंकि बबलू को ये सब करने में मजा आता है। इन दोनों का बाप था विनीत कुमार सिंह। इस मूवी में आपको ऐसे और भी अच्छे एक्टर दिखने वाले हैं। विनीत को एक दिन पुलिस वाले उठा के लेके जाता है और उसके ऊपर एक मर्डर का चार्ज लगाकर उसे अंदर कर देते हैं और उसी जेल में उसको मार दिया जाता है। ये सब करवाता है उसका एक दोस्त, जिसके साथ ही वो काम करता था। बबलू बड़े होकर उसी आदमी के लिए काम करता है जिसने उसके बाप को मारा था, लेकिन ये बात बबलू को पता नहीं है। एक दिन बबलू को एक लड़की पसंद आता है और वो उसी लड़की को पटाने की कोशिश करता है। बबलू जिस आदमी के लिए काम करता है वो आदमी एक आदमी को मारने के लिए बबलू को भेजता है, लेकिन वहाँ पे एक कांड हो जाता है। उस आदमी को मारने के बाद बबलू को पता चलता है कि वो जिस आदमी को मार चुका है वो उसी लड़की का बाप था जिससे वो प्यार करने लगा था। वो फटाफट वहाँ से भाग जाता है। फिर एक दिन वो आदमी बबलू को उस लड़की को भी मारने के लिए बोलता है। बबलू साफ साफ मना कर देता है, लेकिन वो आदमी यहीं पे नहीं रुकता है। वो आदमी दूसरे लड़कों को बोलता है कि उस लड़की को मारने के लिए, लेकिन बबलू वहाँ पे उस लड़की को बचाता है उन गुंडों से। और वो लड़की सोचती है बबलू उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये समझ के वो लड़की भी बबलू से प्यार करने लगी थी। कहानी ऐसे आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक दिन बबलू को पता चल जाता है वो जिसके लिए काम कर रहा था उसी आदमी ने उसके बाप को मारा था, और उस दिन वो डिसाइड कर लेता है कि उस आदमी को वो मार डालेगा। लेकिन ये बात उस आदमी को पता चल जाता है और वो आदमी पुलिस को पैसा खिला के बबलू को भी जेल में डाल देता है, जैसे उसके बाप को जेल में डाला था। और इस बार वो जेल से पिछली बार की तरह जल्दी छूटने नहीं वाला था, और वो आदमी इस बात का फायदा लेके बबलू की गर्लफ्रेंड को मारने के लिए लड़का ठीक करता है। और ये बात बबलू की मम्मी को पता चल जाता है और बबलू की मम्मी उस लड़की को अपने साथ अपने ही घर में रखती है, और इसी तरह डब्लू को उस लड़की से प्यार होने लगता है। लेकिन वो ये बात उस लड़की को पता नहीं पाता है। एक दिन उस लड़की को पता चल जाता है उसके बाप को किसने मारा था। ये बात वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है और उसके मन में बबलू के लिए नफरत हो जाती है, और वो धीरे धीरे डब्लू से प्यार करने लगी थी। मुझे पता है कि आपको ये सब एक साथ सुन के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब ये मूवी देखेंगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा सभी क्या खतरनाक कैरेक्टर है, लेकिन मूवी के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को और एक धांसू कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और वो कैरेक्टर है उसकी माँ का। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो एक अलग किरदार बन जाती है, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। इस मूवी को IMDb पर 6.6 रेटिंग दिया गया है। इस मूवी का नाम है निशांची और निशांची 2। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी ढेर सारे अच्छे मूवी का नाम लेकर।